यस, क्या कहेंगे असरार भाई? औरंगाबाद में एफआईआर को लेकर मैपिंग भी हो चुकी है, पर उसके बावजूद भी लोगों को नोटिस आ रही है, तो क्या वजह है और क्यों नोटिस आ रही है? देखिए, आपको मैं दुरुस्त कर दूं कि नोटिस आ नहीं रही है, आने वाली है। और हम लोग अभी औरंगाबाद के अंदर एक माहौल चल पड़ा है कि बहुत से लोगों की मैपिंग हो चुकी है। मैं बार बार औरंगाबाद के अलग अलग एरियाज में जाकर हम लोग एसआईआर के बारे में अवेयरनेस कर रहे हैं कि 2002 और 2024 के नाम की मैपिंग हो चुकी है, बात बिल्कुल सही है। लेकिन उन लोगों की जिसकी मैपिंग हो चुकी है, उन लोगों को भी एनिमली करके एक सिस्टम होता है, सिस्टम में एक सिस्टम ने एक जो है तो व्यू एनिमली करके पोर्टल में बताया है कि वो 2002 और 2024 के बीच में जो करेक्शन है, उस करेक्शन को लेकर के आपको नोटिस दी जा रही है, देने वाले है गवर्नमेंट। और अगर हम लोग उसकी तैयारी नहीं करेंगे तो शायद हो सकता है कि आपको जवाब देने में वक्त लग जाए। क्या क्या नुकसान हो सकते हैं? जैसे कि आधार कार्ड में से नाम निकाल दिया जा सकता है, टैक्स का मामला हो या स्कूल के बच्चों का या बर्थ सर्टिफिकेट के मामलों में। देखिए, बिल्कुल सही बात आपने कही है कि बिहार के मुख्यमंत्री हो या कई ऐसे राजनेताओं ने कहा है कि अगर एसआईआर में नाम नहीं आएगा तो हम बांग्लादेश भेज देंगे, हम लोग स्कूल के जो बच्चे अपार आईडी कार्ड है वो खत्म कर देंगे, हम गैस सिलेंडर से उनका नाम में परेशानी खड़ा करेंगे, हम बैंक अकाउंट के अंदर उनका सिम कार्ड बंद करेंगे। लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि ये सारी पार्ट बात का है। हम लोगों का, एक आम नागरिक का ये कर्तव्य होना चाहिए कि हमारे खुद के नाम दुरुस्त होने चाहिए। और एसआईआर कोई आज आई हुई बात नहीं है। जब आज़ादी के बाद से एसआईआर मुल्क में 8 मरतबा हो चुका है, तो 8वीं बार, अब ये जब 8वीं बार होने जा रहा है तो इसमें हम लोगों को परेशान होने की जरूरत नहीं है। यकीनन देखने वाले और हुकूमत में कई लोग बैठे हुए हैं, उनका जो है तो दिमाग खराब हो चुका है, हमारे ताल्लुक से एक अलग नज़रिए से देख रहे हैं। लेकिन हम लोगों को ये चाहिए कि हमारे डॉक्यूमेंट को दुरुस्त करें और हमारे डॉक्यूमेंट्स को सही करें। और हम लोग आपको गाइड करने के लिए बैठे हैं। जहाँ जहाँ एमआईएम के कॉरपोरेटर्स है, वो आपको ऐसा एक फॉर्म भर के दे रहे हैं जो आपको इमिग्रेशन फॉर्म के बाद में पीछे एक डिक्लेरेशन फॉर्म आता है, जिसके अंदर 6 नंबर और 8 नंबर करके आपको फॉर्म भरना है। 6 नंबर मतलब नया नाम आपको भरना है, और जो शिफ्टेड है वो 8 नंबर आपको फॉर्म भरना है। और जो मैपिंग होने के बाद जो व्यू एनिमली करके जो सिस्टम में बता रहा है, एनिमली यानी नाम करेक्शन की जो नोटिस आपको आएगी इमिग्रेशन फॉर्म के साथ में, तो वो फॉर्म पे भरने के लिए भी हम जो फॉर्म आपको डिटेल दे रहे हैं, वो फॉर्म उसमें काम आएगी। तो मैं तमाम मेरे सुनने वाले, औरंगाबाद हो, शहर हो या ज़िला हो, मैं उन तमाम लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि एमआईएम के कॉरपोरेटर्स हो या उनके जिम्मेदारान हो, वो जो फॉर्म आपको फिलअप करके दे रहे हैं, वो आपको खसदन, मैं आपको दर्दमंदाना अपील करता हूं कि उनसे जाकर लीजिएगा। ये जिम्मेदारी आपकी है, हमारी जिम्मेदारी हम तो कर रहे हैं। पर देखा जा रहा है कि काफी लापरवाह लोग हैं जिन्होंने अभी तक मैपिंग तक या कुछ भी नहीं किया। देखिए, परिणाम हमें आगे भुगतना नहीं, पड़ेगा। लापरवाही की बात नहीं है उसके अंदर। बोलने का मकसद सिर्फ इतना ही है कि एक बड़ा तबका है जो रोजमर्रा की जिंदगी जीने के लिए सुबह काम को जाता है और रात में काम से आता है। लेकिन मैं उनसे भी कहूंगा कि मेरे भाई, मैं तुमसे रिक्वेस्ट करता हूं, दर्दमंदाना अपील करता हूं और तुमको जिम्मेदारी के नाते कहता हूं कि आपको एसआईआर के मामले में सीरियसनेस होना पड़ेगा, आपको घर से निकलना पड़ेगा, आपको उस फॉर्म को भरना पड़ेगा। यकीनन हुकूमत हमको एक अलग नजरिए से देख रही है। याद रखिए कि आज हम जब आपके सामने खड़े हैं, आपकी मदद करने के लिए खड़े हैं, वो वक्त ना चला जाए जब आपकी मदद नहीं कर सकते। 20 जुलाई आखिरी डेट है, क्या कहेंगे उसके बाद? देखिए, आखिरी डेट अभी एसआईआर का पूरा मामला सामने नहीं आया है। अभी प्री मैपिंग के साथ में प्री एसआईआर की तैयारी चल रही है। मैं फिर से ये बात आपको कह दूं कि जिन लोगों ने मैपिंग कर ली थी, उन लोगों को भी नोटिस आने वाली है एनिमली के नाम पर। उसमें डरने और घबराने की जरूरत नहीं है। जो एमआईएम के जिम्मेदारान आपको फॉर्म भर के दे रहे हैं, वो आपको रखना है उठाकर, उसके साथ डॉक्यूमेंट लगा के 2 फोटोज लगा के घर में रखना है, ताकि अगर आपको न्यू नेम के ताल्लुक से, शिफ्टेड नेम के ताल्लुक से या एनिमली के ताल्लुक से जब नोटिस आएगी तो उसका जवाब आप खुद दे सकते हैं। नहीं तो होता अक्सर ये है कि एक बड़ा तबका है जो बेचारे गरीबी के कारण
पढ़े लिखे नहीं होते हैं या किरायों के मकान में घूमने के ताल्लुक से स्कूल नहीं पढ़े होते हैं, तो ऐसे लोगों को नोटिस आने के बाद वो परेशान होते हैं। तो आपके पास वक्त है, आपके पास अभी थोड़ा वक्त है, उसके अंदर आप लोग तैयारी कर लीजिए। हर तरीके से आपको नोटिस आएगी तो उसका जवाब आप हमसे आज ही बना के ले लीजिए। मैं फिर से एक बार आपसे रिक्वेस्ट करता हूं, औरंगाबाद के कोने कोने से और हर मजहब को मानने वाले, एमआईएम है तो मुसलमानों की बात करेगी, बौद्ध समाज की बात करेगी, ऐसा नहीं, हर समाज के हर तबके के लोगों से मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि मुल्क में 8 मरतबा एसआईआर हो चुका है, आज पहली मरतबा नहीं हो रहा है। तो आपको एमआईएम के जिम्मेदारान से मिलकर, जहां पे कॉर्पोरेटर है वहां कॉर्पोरेटर से मिलिए, जहां कॉर्पोरेटर हजरत नहीं है हम वहां पर आएंगे। आप हमें सहकार्य करें, हमें संपर्क करिए। और दूसरी सबसे आखिरी और अहम बात कि औरंगाबाद शहर में जितने एनजीओज है, मैं उनसे भी कहूँगा कि आइए अपने मुल्क की मदद करिए, अपने शहर की मदद करिए, अपने कौम की मदद करिए और बढ़ चढ़कर बीएलए होकर हमारा साथ दीजिए। हम आपका साथ देंगे और हम मिलकर इस एसआईआर के तूफान को इंशाल्लाह थमाएंगे और उसको ख़त्म करेंगे। शुक्रिया।